उर्दू खबर के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसे हैरत अंगेज और चौंका देने वाले इंकिशाफात का जिक्र करेंगे जिससे आप वाकई सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि ये वायरसेस जो कि आलमी वबा की शक्ल इख्तियार कर चुके हैं, क्या वाकई कुदरती आफात हैं या साइंसी लेबॉर्ट्री में तैयार किए गए सेऊनी और दजाली ताकतों के हथियार हैं। लिहाजा वक्त जाया किए बगैर बाकायदा वीडियो का आगाज करते हैं। लेकिन इससे पहले आप दोस्तों से इल्तमास है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को स्किप किए बगैर शुरू से आखिर तक जरूर देखें ताकि आप तक मुकम्मल मालूमात पहुंच सके। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन ग्रामी, अक्सर मूवीज और गेम्स में ज़ोंबीज को प्रमोट किया गया है। ज़ोंबी दरअसल एक जिंदा लाश को कहा जाता है, ऐसी लाश जो दर्द से मुस्तस्ना होती है। कोई हथियार, कोई असला उस पर असर नहीं करता। ये जिसको छू ले या काट ले तो ये वायरस उसके अंदर मुंतकिल हो जाता है। इस हवाले से कई फिल्मों में भी दिखाया जा चुका है, बल्कि हैरत अंगेज तौर पर कोरोना वायरस जैसे वायरस और इनसे होने वाली हलाकत खेजी पर भी हॉलीवुड में कई फिल्में बन चुकी हैं, जिनमें कोटेंजन फिल्म में दिखाए गए मनाजिर तो इस हद तक कोरोना वायरस से मुमासलत रखते हैं कि अकल दंग रह जाती है। जी हाँ, 2011 में रिलीज होने वाली हॉलीवुड की फिल्म कोटेंजन की कहानी हैरत अंगेज तौर पर कोरोना वायरस और इसकी वजह से दुनिया भर में पैदा होने वाली हंगामी और तशवीशनाक सूरत हाल से मुमासलत रखती है। हालांकि फिल्म कोटेंजन आज से 9 बरस कबल रिलीज हुई थी, लेकिन फिल्म में दिखाए जाने वाले हालातों वाकयात ज़हन को घुमा देते हैं और इंसानी अक्ल सोचने पर मजबूर हो जाती है कि क्या वाकई ऐसा मुमकिन है कि 9 बरस कबल जो कुछ फिल्म में दिखाया गया आज हूबहू वैसे ही हालात पैदा हो जाए। फिल्म में दिखाया जाता है कि डॉक्टर और माहिरीन सेहत इस वायरस के बारे में पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये वायरस, जिसे फिल्म में MEV1 का नाम दिया गया है, आया कहां से है और इंसानों में कैसे मुंतकिल हुआ, जिसने चंद ही दिनों में पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया है। इस फिल्म में यह भी दिखाया गया है कि शायद ये वायरस एक बायोकेमिकल हथियार है जिसे दहशतगर्दों की एक तंजीम ने जानबूझकर दुनिया भर में फैलाया है। प्यारे दोस्तों, सिर्फ कोटेंजन ही नहीं बल्कि हॉलीवुड में और भी फिल्में हैं जो जानलेवा वायरस या आलमी वबा जैसे मौजू पर बनाई गई हैं। जैसे 1995 में रिलीज हुई साइंस फिक्शन फिल्म 12 मैकीज भी एक वबा के मौजू पर मबनी फिल्म है। इस फिल्म में 2035 का दौर दिखाया गया है। फिल्म की कहानी जानलेवा वायरस के गिर्द घूमती है जिसने दुनिया भर में तबाही फैला दी है। बहुत सारे लोग इस वायरस के हाथों अपनी जिंदगियां गंवा चुके हैं और जो लोग बच गए हैं वो जिंदा रहने के लिए जमीन के नीचे पनाह लेने पर मजबूर हैं। इस फिल्म में टाइम ट्रैवल के जरिए साइंसदान ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये वायरस फैला कैसे। नाज़रीन ग्रामी, 1995 में ही रिलीज हुई एक और फिल्म आउटब्रेक एक मेडिकल डिजास्टर फिल्म है। फिल्म में दिखाया गया है कि अफ्रीका में एबोला वायरस जैसा मोटाबा नामी वायरस फूट पड़ता है। इस वायरस की वजह से मुतअद्दिद लोग जान से हाथ धो बैठते हैं। इसके अलावा हॉलीवुड में ज़ोंबी के मौजू पर कई फिल्में बनी हैं। यह ज़ोंबीज दरअसल एक खास किस्म का वायरस होता है जो इंसानों में मुंतकिल होकर उन्हें हैवानों में तब्दील कर देता है और बहुत तेजी से फैलता है। बल्कि हॉलीवुड की एक फिल्म वर्ल्ड वार Z में दिखाया गया है कि इस पुरस्कार वायरस की वजह से लोगों को घरों में रहने और राशन जमा करने की ताकीद की जाती है, जबकि शहर के शहर इस वायरस के फैलने की वजह से उजड़ जाते हैं। 2007 में रिलीज होने वाली आई एम लेजेंड नामी फिल्म की कहानी भी एक खतरनाक वायरस के गिर्द घूमती है। फिल्म में दिखाया गया है कि वायरस के फैलने की वजह से दुनिया की 90% आबादी खत्म हो चुकी है और 8.9% लोग ज़ोंबी बन गए हैं, जिन्हें फिल्म में डार्क सीकर्स कहा गया है। यानी ये लोग सिर्फ रात के अंधेरे में शिकार करने के लिए बाहर निकलते हैं और दुनिया में सिर्फ एक ही आदमी बचा है जिसका नाम डॉक्टर रॉबर्ट है। फिल्म में ये जानलेवा वायरस कैंसर के इलाज की दवा के साइड इफेक्ट के तौर पर सामने आता है और देखते ही देखते पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लेता है। इस वायरस के खतरे के पेश नजर वाहिद बच जाने वाले डॉक्टर रॉबर्ट खुद को करंटीना कर लेते हैं ताकि वायरस से मुतासरा अफराद के राब्ते में ना आए। इसके साथ ही वो इस वायरस का इलाज भी ढूंढने में मसरूफ होते हैं। लिहाजा अंदाजा लगाइए कि किस तरह से इंसानों की ब्रेन वॉशिंग की जा रही है। कोरोना वायरस तो महज एक ट्रेलर था जिसे इंसानों को मेकअप माइंड कर दिया गया है। असल फिल्म तो अभी रिलीज होना बाकी है। अब जल्द ही फिल्मों में दिखाए जाने वाले किरदार ज़ोंबीज भी आपको हकीकी दुनिया पर अप्लाई होते हुए नजर आएंगे। जी हाँ, एक ऐसे ही वायरस की निशानदेही की गई है जो इंसान को चिड़चिड़ा कर देता है और इंसानी जिस्म ऐसा रूप इख्तियार कर लेता है कि इसे ना तो किसी जख्म का एहसास होता है और ना किसी चीज की फिक्र होती है।
چاہے آپ اس کا ہاتھ ہی کیوں نہ کاٹ دیں، بلکہ اس بیماری کے دوران اس کا دل گوشت کھانے کو ترجیح دیتا ہے اور اپنی اس بھوک کو مٹانے کے لیے نہ تو وہ کسی جانور کو چھوڑتا ہے اور نہ ہی انسان کو۔ لہٰذا ناظرین ذرا غور کریں تو یہ وہی علامات ہیں جو ہمیں فلموں کے ذریعے زومبیز میں دکھائی گئی ہیں۔ دراصل یہ صہیونی طاقتوں کی سازشیں ہیں جنہیں قبل از وقت پلان کر کے میڈیا کے ذریعے لوگوں کے ذہنوں میں اتارا جا رہا ہے۔ ویسے ان کی پلاننگز کمال کی ہیں۔ 20 سے 25 سال قبل میڈیا کا سہارا لے کر ذہنی طور پر تیار کیا جاتا ہے کہ مستقبل قریب میں ایسے واقعات جنم لیں گے، اور پھر ہو بہو اپنی اس پلاننگ کو ساری دنیا پر اپلائی کر دیا جاتا ہے۔ معزز دوستو، اب جلدی زومبی وائرس کو بھی اس دنیا پر اپلائی کیا جانا ہے، بالکل اسی طرح جس طرح کرونا وائرس کو فلمایا گیا اور پھر اس کے بعد دنیا پر اپلائی کیا گیا۔ زومبی وائرس کے لیے وارننگز جاری کر دی گئی ہیں۔ یہ کیسا فتنہ ہے، اس کو سمجھنے کے لیے ہم احادیث مبارکہ کا ذکر کرتے چلتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک قبر کے پاس گزرنے والا یہ نہ کہے گا کہ اے کاش اس کی جگہ میں ہوتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مرنے والا اچھی حالت میں مر گیا، کاش کہ میں بھی اسی کی طرح اچھی حالت میں مرتا۔ آج کل آپ کے سامنے ہے کہ کرونا وائرس سے مرنے والے کو نہ تو غسل دیا جاتا ہے اور نہ ہی کفن۔ ساری دنیا ایک جانب اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ایک جانب۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سے پناہ مانگو جہنم کے عذاب سے، اللہ سے پناہ مانگو قبر کے عذاب سے، اللہ سے پناہ مانگو مسیح دجال کے فتنے سے، اور اللہ سے پناہ مانگو زندگی اور موت کے فتنے سے۔ ناظرین گرامی، امت مسلمہ جن مصائب و مشکلات کا شکار ہے وہ کسی دیدہ ور سے پوشیدہ نہیں۔ ہر دن اپنے جلوہ میں نت نئے فتنے لیے جلوہ گر ہو رہا ہے اور ہر رات اپنے ساتھ آزمائشوں کی نئی ظلمت لیے چلی آ رہی ہے۔ جس طرح تسبیح کا دھاگا ٹوٹ جانے پر ایک کے بعد ایک دانے گرنے لگتے ہیں، اسی طرح نئے نئے فتنے ایک کے بعد ایک اس امت میں پیدا ہوتے جا رہے ہیں۔ نبی صادق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج سے 1400 برس پہلے ان حادثات و واقعات کی نشاندہی کر دی تھی۔ صحیح مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جلد از جلد اعمال صالحہ اختیار کر لو، ان فتنوں کے آنے سے پہلے جو اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح یکے بعد دیگرے آئیں گے۔ حال یہ ہوگا کہ آدمی اس حال میں صبح کرے گا کہ وہ صبح ایمان والا ہوگا، اور شام اس حال میں کرے گا کہ وہ ایمان سے محروم ہو چکا ہوگا۔ دنیا کی حقیر متاع کے عوض وہ اپنا دین و ایمان بیچ ڈالے گا۔ یہ فتنے گمراہ تحریکوں اور دعوتوں کی شکل میں بھی نمودار ہو سکتے ہیں، اور مال و دولت اور اقتدار کی ہوس اور دوسری نفسانی خواہشات کی شکل میں بھی ان کا ظہور ہوتا رہتا ہے۔ اگر انسان کو شریعت پر استقامت کی نعمت حاصل نہ ہو تو ان فتنوں سے اپنے ایمان کو محفوظ رکھنا بہت دشوار ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صبر اور استقامت کے ساتھ دین پر قائم رہنے والا بندہ اس آدمی کی مانند ہے جو ہاتھ میں جلتا ہوا انگارہ تھام لے۔ ان فتنوں کی احادیث مبارکہ میں مختلف صورتیں ذکر کی گئی ہیں۔ مثلا وقت جلدی جلدی گزرنے لگے گا، نیک اعمال کی کمی ہو جائے گی، دین سے ناواقفیت پھیل جائے گی اور دین کا علم اٹھ جائے گا، بخل اور پیسے کی محبت عام ہوگی، قتل و غارت گری کا دور دورہ ہوگا، خود قاتل کو معلوم نہ ہوگا کہ وہ کیوں قتل کر رہا ہے اور نہ مقتول کو پتا ہوگا کہ اسے کیوں قتل کیا گیا، شراب کو شربت، سود کو تجارت اور رشوت کو ہدیہ کہہ کر حلال کیا جائے گا، اولاد سے کراہت ہوگی، بارش سے ٹھنڈک کی بجائے گرمی کسی تکلیف ہوگی، بدکار سیلاب کی طرح پھیل جائیں گے، ہر قبیلے اور گروہ کی سربراہی اس کے منافقوں کے ہاتھ میں ہوگی، ہر بازار کی سربراہی اس کے بدکاروں کے ہاتھ میں ہوگی، لوگ نمازوں کو ضائع کریں گے اور امانتیں برباد ہوں گی، انصاف کمزور ہو جائے گا اور ظلم کا دور دورہ ہوگا، امن کم ہو جائے گا، طلاقوں کی کثرت ہو جائے گی، ناگہانی اموات بڑھ جائیں گی، عدالتی فیصلوں کی خرید و فروخت ہوگی، آخر زمانے کے لوگ اپنی امت کے پہلے لوگوں پر لعن طعن کریں گے، یہودیوں اور نصرانیوں کی پوری نکالی کی جائے گی، معمولی نااہل آدمی جمہور کے اہم معاملات میں رائے زنی کریں گے۔ پیارے دوستو، یہ چند مثالیں ہیں ان پیشگی خبروں کی جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتنوں کے دور کے بارے میں 1400 سال پہلے بیان فرمائی۔ جب ہم حالات عالم کے تناظر میں ان احادیث مبارکہ پر غور کرتے ہیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ احادیث موجودہ حالات کی مکمل آئینہ دار ہے۔
नाज़रीन ग्रामी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहां फितनों के जमाने के हालात की पेश की खबर दी, वहां मुख्तलिफ किस्म के फितनों के बुरे असरात से बचने के लिए वो बुनियादी नुकात भी बयान फरमा दिए कि अगर कोई शख्स इनकी पाबंदी कर ले तो कम अज कम वो अपने आप को इन बुरे असरात से बचा सकता है। अगर इन पर अमल करने वालों की तादाद रफ्ता रफ्ता बढ़ती जाए तो यही उन फितनों का इज्तिमाई इलाज भी साबित हो सकते हैं। चुनांचे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम इस वक्त ऐसे जमाने में हो कि जो कोई इस जमाने में अहकाम इलाही के बड़े हिस्से पर अमल करे लेकिन सिर्फ 10वें हिस्से पर अमल तर्क कर दे तो वो हलाक हो जाएगा। और बाद में एक जमाना ऐसा भी आएगा कि जो कोई उस जमाने में अहकाम इलाही के सिर्फ 10वें हिस्से पर अमल कर ले तो वो निजात का मुस्तहिक होगा। अगर कभी मुसलमानों में बाम खाना जंगी का फितना खड़ा हो तो इन संगीन हालात से नबूर्द आजमा होने के लिए हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में वाज़ेह हिदायत मौजूद है। हदीस के रावी कहते हैं कि मैंने कहा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मैं वो जमाना पाऊं तो मेरे लिए आपका क्या हुक्म है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमानों की अक्सरियत और उनके सरबरा के साथ वाबस्ता रहना। मैंने अर्ज किया कि अगर मुसलमानों की ना कोई अक्सरियती जमात हो, ना इमाम यानी बरहक सरबरा, तो फिर मैं क्या करूं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसे में उन तमाम फिरकों, पार्टियों, ग्रोहों से मुकम्मल अलैदगी इख्तियार कर लेना। जब फितनों का ज़हूर कसरत से होने लगे तो इनसे बचाव के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अनकरीब फितने पैदा होंगे। इन फितनों में बैठने वाला खड़े होने वाले से बेहतर होगा और खड़ा होने वाला चलने वाले से बेहतर होगा और चलने वाला सही करने वाले यानी किसी सवारी के जरिया या पैदल दौड़ने वाले और जल्दी चलने वाले से बेहतर होगा। और जो शख्स फितनों की तरफ झांकेगा फितना उसको अपनी तरफ खींच लेगा। बस जो शख्स इन फितनों से निजात की कोई जगह या पनाहगाह पाए तो उस शख्स को चाहिए कि इसके जरिए पनाह हासिल करे। बैसियत मुसलमान हमें रब्बुल इज्जत से दुआ करनी चाहिए कि हमें शैतानी, दजाली और सयूनी ताकतों की साजियों से महफूज रखे और ईमान की जिंदगी और ईमान की मौत नसीब करे। आमीन सुम्मा आमीन। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि आज की इस वीडियो ने आपके सोचने समझने की सलाहियत को बदल दिया होगा। अगर वाकई ऐसा है तो वीडियो को लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।